क्या हमारे घर पर भी बीएलओ ने इस तरह का एनुमरेशन फॉर्म दिया है और हमें ये भरने में मुश्किलात आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगर हमने इस फॉर्म को गलत भर दिया तो हमारा वोटिंग में से नाम कट सकता है, फिर उसके बाद हमें तहसील के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अभी से ये वीडियो को ध्यान से देखें और बहुत ही ध्यान से सोच समझकर इस फॉर्म को भरें। तो जब ये फॉर्म हमें बीएलओ देगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा नाम चेक करना है कि ये फॉर्म हमारे ही नाम का है क्या। फिर यहाँ पर हमारा नाम होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये कुछ डिटेल्स पहले से फिल हो के आएंगी। नाम, ये डिटेल्स और यहाँ पर फ़ोटो, ये 3 चीज़ें पहले से फिल हो के आएगी। तो हमें हमारा नाम वो चेक करना है, फ़ोटो वो चेक कर लेना है। फिर उसके बाद ये फॉर्म हमें लेना है और फिर इसे ध्यान से भरना है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। इससे पहले हम जानेंगे कि हमारा इलेक्शन कार्ड कैसे होता है। तो ये हमारा इलेक्शन कार्ड है। इलेक्शन कार्ड पर यहाँ पर वोटर का नंबर आता है, जो इलेक्शन का नंबर होता है, ईपिक नंबर जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद वोटर का नेम होता है। फिर यहाँ पर वोटर के रिलेटिव का नेम होता है। रिलेटिव में फादर हो गए या मदर हो गए, उनका नेम यहाँ पर होता है। ये ध्यान से देखें, यहाँ पर इलेक्टर का नाम होता है और यहाँ पर उसके रिलेटिव का नाम होता है। और फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ये वो तो होती है। अब इस फॉर्म में हम देखें कि अगर हमने 2002 की वोटिंग में अगर हमारा नाम है, 2002 की जो लिस्ट है उसमें अगर हमारा नाम है तो हमें सिर्फ कॉलम ए भरना है। लेकिन अगर हमारा 2002 में नाम नहीं है तो हमें कॉलम बी भरना है। तो पहले हम देखते हैं कि कॉलम ए कैसा भरना है। अगर हमारा नाम 2002 की लिस्ट में है तो हमें कॉलम ए भरना है। तो इसमें सबसे पहले है इलेक्टर्स नेम। इलेक्टर्स नेम में हमें हमारा नाम डालना है, जो नाम हमने इलेक्शन कार्ड पर जो नाम है वो नाम हमें इलेक्टर्स नेम में डालना है। फिर उसके बाद ईपिक नंबर, जो हमारा ईपिक नंबर है जो यहाँ पर बताया जाता है, वो ईपिक नंबर डालना है। फिर उसके बाद उसके नीचे है रिलेटिव नेम और उसके नीचे रिलेशनशिप। तो वो रिलेटिव नेम भी यही होता है और यहाँ पर रिलेशनशिप होता है। रिलेटिव नेम मतलब हमारे इलेक्शन कार्ड पे हमारे साथ में हमारे बाप का नाम है या माँ का नाम है, और यहाँ पर जो वो हमारे फादर या मदर है वो रिलेशनशिप यहाँ पर लिखना है। रिलेटिव नेम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ये हमारा एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब कुछ हमारे वोटर कार्ड पे अवेलेबल रहता है या फिर बीएलओ से हम पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे ये बी। अगर हमारा नाम 2002 के वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो हमें ये बी वाला कॉलम भरना है। ए वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना है, बी वाला कॉलम भरना है। बी वाले कॉलम में भी सेम नेम है, ईपिक नंबर है, रिलेटिव नेम है, रिलेशनशिप है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। लेकिन यहाँ पर जो नेम में हमें हमारा नाम नहीं डालना है। कॉलम बी में नेम की जगह पे हमें उनका नाम डालना है जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है। अगर हमारे बाप का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पर हमें हमारे बाप का नाम डालना है। अगर माँ का है तो माँ का नाम, दादा दादी, नाना नानी। कॉलम बी में मैपिंग के लिए हमारे साथ अगर हमारा 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो 4 लोगों का नाम चल सकता है, या तो माँ का या बाप का या दादा दादी या नाना नानी। इसके अलावा भाई बहन का नाम वो नहीं चलता है। तो अगर हमारे माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी, जिनका भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है, उनका नाम हमें यहाँ डालना है। अगर उनका ईपिक नंबर हमें याद है तो उनका ईपिक नंबर भी डाले, अगर याद नहीं है तो छोड़ दे। फिर यहाँ पर है रिलेटिव नेम। तो इस रिलेटिव नेम में भी हमारे जो हमने यहाँ पर जिसका नेम डाला है उसके इलेक्शन कार्ड पर देखे कि उसके रिलेटिव में किसका नाम है। हमने जिसका नाम डाला, अगर हमने हमारे बाप का नाम डाला है तो यहाँ पर उनके अब्बा का या अम्मी का नाम होगा। तो ये चेक करें उनके इलेक्शन कार्ड पे कि हम जिसका नाम यहाँ पर डाल रहे हैं तो उनके रिलेटिव नेम में किसका नाम है, और ये वहाँ पर फिल करें। फिर उसके बाद है रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप में हमें इन दोनों का जो रिलेशन है वो नहीं भरना है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और यही डाल रहे हैं, यहाँ पर अपने बाप का नाम डाल रहे हैं, यहाँ पर दादा का नाम डाल रहे हैं
और यहाँ रिलेशनशिप में भी ये इनके अब्बा है तो यहाँ पे अब्बा का नाम लिख दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर अगर तुमने तुम्हारे माँ का नाम लिखा है नेम में, एपिक नंबर लिखा है, रिलेटिव नेम में माँ के बाप का नाम है, मतलब यहाँ पर नाना का नाम है, तो यहाँ पर तुमने तुम्हारे नाना का नाम लिख दिए। अब रिलेशनशिप में तुम्हें इनके ये बाप है तो यहाँ पे बाप नहीं लिखना है, रिलेशनशिप में तुम्हें माँ लिखना है। क्योंकि कॉलम बी जो तुम भर रहे हैं, कॉलम बी में जो तुमने नाम डाला वो नाम तुम्हारे नाम का क्या रिलेशन है वो यहाँ पर लिखना है। तो जो रिलेशनशिप में तुम जो रिलेशनशिप लिखेंगे वो तुम्हारे साथ का रिलेशनशिप लिखना है, ना कि ये नेम और ये रिलेटिव नेम की। तुम तुम्हारे माँ बाप की या किसी की भी जब वोटर कार्ड लोगे तो वो उस वोटर कार्ड पे सिर्फ उनका नाम और उनके रिलेटिव का नाम लेना है। मैपिंग जिसके नेम से हुई है उनका नाम लिखे और उनके रिलेटिव का नाम लिखे, लेकिन रिलेशन में तुम्हारे साथ उनका जो रिलेशन है वो रिलेशन लिखे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नंबर, ये सब तो अपने को पता ही होता है। फिर उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ है तो इस कॉलम में बराबर डेट ऑफ बर्थ भरे। अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है तो 01/01/2001 ऐसा भरे, ध्यान से भरे। डेट ऑफ बर्थ भी, आधार नंबर भी भरे। फिर अपना जो चालू मोबाइल नंबर है वो चालू मोबाइल नंबर दे। उसके बाद अपने फादर का नेम डाले, अपने फादर का एपिक नंबर याद है तो डाले। फिर उसके बाद अपने माँ का नाम, माँ का एपिक नंबर डाले। फिर उसके बाद स्पाउस नेम, अपने शौहर का या बीवी का यहाँ पर नाम लिखे और उनका एपिक नंबर डाले। कॉलम सी की जो डिटेल्स है वो जिसका एनुमरेशन फॉर्म है उसकी सारी डिटेल्स ये कॉलम सी में भरना है। अगर तुम्हारा नाम 2002 की लिस्ट में हो या ना हो तुम्हें कॉलम सी भरना ही है। उसके बाद यहाँ पर साइन और तारीख डालना है और इस फॉर्म को अपने BLO को लिख जाकर देना है। यहाँ पर अपना अभी का करंट फ़ोटो लगाना है, जो अभी अपना करंट फ़ोटो है वो लगाना है, पुराना फ़ोटो यहाँ पर ना लगाए। और यहाँ पर साइन और मार के BLO को ये फॉर्म सबमिट करे और उसको ये ऑनलाइन करने के लिए भी बोले और उसके पास से एक OC ज़रूर ले कि हमने ये फॉर्म आपके पास सबमिट किया है बोलकर। अब इस फॉर्म में आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके हर प्रॉब्लम का ऊपर एक सॉल्यूशन वीडियो बनाकर ज़रूर पोस्ट करेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए फ़ायदा पहुंचा रही है, तुम्हें अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।